देखो, कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। रात के करीब 11:43 पर निखिल कमरे में बैठा था। अचानक उसके नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उसने उठाया। दूसरी तरफ कुछ ही सेकंडों में सिर्फ एक सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। निखिल पूछता है, हेलो, कौन बोल रहा है? जैसे कोई भी बंदा फ़ोन उठाता है तो पूछता है ना, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आती है, निखिल, अगर तुम सच जानना चाहते हो कि कल रात अपने पुराने स्कूल के कमरे नंबर 17 में तुमको जाना है। निखिल कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट हो चुकी थी। लेकिन कमरे नंबर 17 का नाम सुनते ही उसका चेहरे का रंग पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि उस कमरे के स्कूल के 18 साल पहले ही बंद हो चुके थे। और कमरे से जुड़ी ऐसी घटना जिसके बारे में निखिल अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी बात नहीं की थी। निखिल अब मुंबई में एक फिल्म एडिटर था। करीबन 10 साल पहले उसने अपना शहर छोड़कर मुंबई में अपना बसेरा बना लिया था। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी भी उस कॉलेज या कुछ के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगले दिन सुबह फिर उसी अननोन नंबर से उसके पास मैसेज आता है, आज रात 10 बजे अकेले आना है तुमको। नीचे एक लोकेशन थी, वही पुराना स्कूल। निखिल कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसके दिमाग में पुराना चेहरा आया, आदित्य। उसका सबसे करीबी दोस्त था। उसके स्कूल आदित्य। सब कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद निखिल ने हमेशा के लिए उस स्कूल से दूरी ही बना ली थी। शाम होते होते निखिल अपने स्कूल पहुंचता है। गेट के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड तक अंदर देखता रहा। इमारत लगभग वैसे की वैसे ही थी, लेकिन पुरानी सीढ़ियाँ, वही मैदान, वही घंटी, सब कुछ वैसे के वैसे था। कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ जो थी, जो बिल्कुल बदल चुकी थी, मुख्य बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर जो कमरा नंबर 17 की बात की गई थी वो बदल चुका था। निखिल अंदर जाता है। चौकीदार ने उसे देखते हुए पूछा, आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? निखिल ने कहा, अरे, पुराने कमरे को देखने आया हूँ। चौकीदार अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसे भी कुछ शक था। उसने निखिल को कुछ सेकंडों तक देखा और फिर बोला, साहब, उस तरफ मत जाइए। निखिल पूछता है, क्यों, मैं ना जाऊँ? चौकीदार ने धीरे से कहा, क्योंकि वहाँ से रात की आवाज़ें सुनाई देती है। निखिल इलाके में हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे ये मजाक लग रहा था। चौकीदार ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और निखिल के हाथ में रख देता है। अगर जाना ही है तो अकेले मत जाइए। निखिल ने चाबी देखी और उस पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, उस चाबी पर, 17। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। एक एक करके वो एक एक मंजिल पर पहुंचता गया। पहले एक मंजिल, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी मंजिल पर जैसे ही पहुंचा, जैसे ऊपर जा रहा था, स्कूल की सारी आवाज़ें पीछे छूटती जा रही थी। आखिरकार उस गलियारे में पहुंच गया। सामने एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था रूम नंबर 17। निखिल ने ताले में चाबी लगाई। ताला खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाई। सामने धूल से ढकी मेज भी थी। दीवार पर पुराने स्टूडेंट के फोटोग्राफ भी लगे थे। निखिल धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तभी उसकी नज़र एक आखिरी दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। उसने फ्लैश लाइट के ऊपर की तस्वीर में स्कूल के बैच बैच सारे स्टूडेंट खड़े थे, मतलब सारे स्टूडेंट के एक ही तरह के, मतलब खड़े थे। निखिल एक एक का चेहरा देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई, और वो चेहरा था आदित्य का। लेकिन उसके ठीक बगल में एक ऐसा लड़का खड़ा था जिसे निखिल को पहचानता ही नहीं था। मतलब निखिल ने उसे कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। निखिल ने तस्वीर को और करीब से देखा और तभी उसकी नज़र तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पर पड़ गई, 18 साल पुरानी। उसने फुसफुसा कर कहा कि ये लड़का कौन है? तभी कमरे के अंदर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी। निखिल तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जलने लगी, जैसे लग रहा है कि किसी ने उसे जला दिया हो। एक नया मैसेज आता है, तुमने उसे पहचान लिया? निखिल के हाथ कांपने लगे। क्यों? मैसेज भेजने वाला नंबर उसी फ़ोन से आदित्य के नाम से ही सेव था। निखिल के हाथ फ़ोन से लगभग गिर ही गया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आदित्य का। वही आदित्य जिसकी मौत के बाद निखिल ने कभी उसका नंबर दोबारा नहीं देखा था। निखिल ने काँपते हुए उस नंबर की कॉल किया, एक बार, दो बार, और तीसरी बार भी कॉल कर लिया।
फ़ोन बजता रहा, लेकिन किसी ने भी उस कॉल को नहीं उठाया। फिर अचानक कॉल कनेक्ट हो गई। निखिल कुछ बोल पाता उससे पहले दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज़ आई, तुम बहुत देर से आए हो। अरे निखिल सोचा ये क्या बोल रहा है। निखिल ने तुरंत फ़ोन काट दिया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद उसे लगा कि जैसे कि पीछे से कोई खड़ा हो और धीरे धीरे मुड़ रहा हो। कुछ सिर्फ पुरानी मेज़ और कुर्सियाँ ही निखिल के खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का वहम है। मतलब निखिल अपने आप से ही कह रहा है ये सब मेरे दिमाग का वहम है, ऐसे छोड़ो। वो कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा तक पहुंचते पहुंचते उसकी नज़र एक फर्श पर पड़ती है। धूल पर छूटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी कमरे से बाहर गया हो। निखिल उस निशान को देखते हुए गलियारों तक पहुंचा। फिर अचानक उसके पीछे कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है, धड़ाम से। निखिल तुरंत ही दरवाज़ा खींचा बंद। उसने चाबी लगाई, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि वो किसी और चाबी का ताला हो। तभी अंदर से धीमी सी आवाज़ आती है, निखिल वो जम गया है। आवाज़ फिर आई, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना निखिल। निखिल के आँख फैल चुकी थी, मतलब डर उसके दिल में बैठ चुका था। ये आवाज़ आदित्य की थी, लेकिन सबसे बड़ा शौक उसे लग रहा था आदित्य तो मर चुका है, तो ये आवाज़ कैसे आ रही है। 18 साल पहले निखिल ने अचानक सब याद आने लगा। 18 साल पहले इसी कमरे में स्कूल का आखिरी दिन भी था उसका। निखिल, आदित्य और उसने कुछ दोस्तों के रात स्कूल में रुके थे। उसी रात आदित्य बार बार कह रहा था कि मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। सबने उसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन रात के करीब 10 बजे पहले स्कूल की तीसरी मंजिल से एक घंटी बजी थी, जबकि उस समय स्कूल का कोई घंटी बजाने वाला शख्स ही मौजूद नहीं था। आदित्य उसी आवाज़ के पीछे चला गया, फिर वहाँ वापस नहीं आया कभी भी। अगली ही सुबह पूरा स्कूल पुलिस और लोगों से भर गया था। आदित्य मिल गया था, लेकिन उसके बाद निखिल ने इस घटना के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि उस रात उसने एक चीख देखी थी जिसे उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया। वर्तमान में निखिल ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। आदित्य, तुम हो तो मुझे बताओ क्या हुआ है भाई। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, लेकिन निखिल पीछे हट गया। कमरे के अंदर अब सब चीज़ें बिल्कुल भी बदल चुकी थी। दीवार पर लगी तस्वीरें फर्श पर पड़ी। निखिल निखिल ने उसे उठाया और इस बार उसने तस्वीरों को ध्यान से देखा। और पहले उसने सिर्फ एक अनजान लड़का आदित्य के पास खड़ा था, लेकिन अब उस लड़के के हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। निखिल ने अपनी जेब से टटोली वाली चाबी जो चौकीदार ने उसे दी थी वो निकालता है, और दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है, चाबी कमरे में नहीं है। निखिल ने तुरंत ऊपर देखा। कमरे के छत के एक कोने में एक छोटा सा लड़का दरवाजे पर खड़ा था, जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। और उसी दरवाजे के पीछे किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। निखिल ने चाबी हाथ में कसकर पकड़ी, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ता चला गया, उसके फ़ोन का आखिरी मैसेज भी आ गया। अगर ऊपर गए तो तुम्हें याद आ जाएगा कि उस रात तुमने क्या किया था। निखिल वहीं रुक गया, क्योंकि उसे डर कमरे में मौजूद चीज़ों से नहीं लग रहा था। उसे डर इस बात का था कि शायद वो सच में कुछ याद आने वाला था। जस्ट रुको।